हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 में चैप्टर 16 जो शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध है उसके विषय में है। चैप्टर 16 किस विषय में है? शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों के बारे में है। चैप्टर 16 उसमें जो 351 तक सेक्शंस है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देख सकते हैं। 351 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में 352 सेक्शन 352 से आगे 358 तक हम डिस्कस करेंगे। 352 से लेकर 358 तक आज डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रिमिनल फोर्स की, किसने क्रिमिनल फोर्स किया है या असल्ट किया है तो उसकी सजा, पनिशमेंट के बारे में ये सेक्शंस है। ठीक है, उसकी पनिशमेंट के बारे में ये सेक्शन है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 352 में है, यदि कोई व्यक्ति किसी पर बल, आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स या हमला, असॉल्ट करता है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, इसके बारे में 352 सेक्शन है। आपराधिक बल क्या कहेंगे हम उसके बारे में इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। खूब अच्छे से हमला किसको कहेंगे वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि कोई आपराधिक बल या हमला किसी व्यक्ति पर करता है तो उसको सजा दी जाएगी। इस सेक्शन में बताया गया है कितनी, 3 महीने तक की सजा है, 3 महीने तक की सजा है, या 500 रुपए तक फाइन, या उसको दोनों दे सकते हैं। ठीक है, 3 महीने की सजा, 500 रुपए फाइन, या दोनों दे सकते हैं। ये 358 है, 352 सॉरी। तो 352 में लेकिन जो एक्सप्लेनेशन इसमें नीचे है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उसमें ये एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने हत्या 300 में हमने हत्या की डेफिनेशन पढ़ी थी, मर्डर किसे कहेंगे, और उसमें हमने अपवाद फर्स्ट पढ़ा था, एक्सेप्शंस फर्स्ट पढ़ा था, जो था क्या, गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में, कि जो कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन देगा तो यदि उसमें कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको क्या समझा जाएगा, आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा, वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा वो चीज। तो ये ही इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि यदि कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण किसी पर आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है या हमला उस पर करता है, ठीक है, हमला करता है या गंभीर हमला करता है या आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है, किस कारण से, गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण से, तो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। किस में चला जाएगा, 358 में चला जाएगा, 358 में चला जाएगा। जो 358 में क्या है, 358 में है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन देने पर यदि किसी ने आपराधिक बल या हमला किया है तो उसको सजा मिलेगी 1 महीने का साधारण कारावास या 200 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। ये जो सेक्शंस है ना, जिसमें 1 महीने का साधारण कारावास, चाहे वो किसी भी अपराध में हो, तो जहां 1 महीने का साधारण कारावास है वो आपके एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं कि जो गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया है उसमें यदि कोई आदमी हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है तो सजा कितनी होगी, या ये कहे कि सजा 1 महीने की है तो सिंपल होगी या रिग्रेस होगी, साधारण होगी या कठोर कारावास होगी, ये चीजें पूछ ली जाती है। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन पर हमला करेगा तो 1 महीने की साधारण कारावास, 200 रुपए जुर्माना, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन वो ही है जो 300 के अपवाद फर्स्ट में जो प्रंतुक है इसके, वो ही यहाँ एक्सप्रेशन है। क्या कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन तब नहीं माना जाएगा, 3 कंडीशन दी गई है। पहला कि कोई
स्वेच्छा, वॉलेंटरी, अपने आप चाहता है कि उससे गंभीर और अचानक प्रकोपन मिले, या कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करता है जिससे गंभीर और अचानक प्रकोपन मिले। ठीक है, स्वेच्छा प्रकट करता है तो भी उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं माना जाएगा, फिर इस सेक्शन के अंदर ही उसको लिया जाएगा। दूसरा क्या है, वही जो पहले था कि कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, और उसकी ड्यूटी में किसी को गंभीर और अचानक प्रकोपन आ गया तो भी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का यदि कोई यूज कर रहा है, उसमें अगर किसी को गंभीर और अचानक प्रकोपन आ गया तो उसको नहीं समझा जाएगा, इसी सेक्शन के अंदर आएगा वो, इसके अंदर नहीं आएगा। 358 के 352 के अंदर ये आएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसमें एक चीज लास्ट में और कही गई है, एक चीज लास्ट में और कही गई है जो कईयों बार एग्जाम में पूछी गई है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन पर्याप्त था या नहीं था। यह पर्सन फैक्ट का है, तथ्य का पर्सन है, फैक्ट देखे जाएंगे कि वो पर्याप्त था या नहीं था। ये सेक्शन है 352 और 358। 353 353 सेक्शन क्या करती है, 353 कहती है कि यदि कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और उस पर उसको ड्यूटी से रोकने के लिए या उसको भय उत्पन्न करने, डराने के लिए कोई आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स या एसल्ट का इस्तेमाल करता है तो उसको सजा 353 में दी जाएगी। काफी बार यूज होती है 353, बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। तो 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दिए जाएंगे। ठीक है, यदि लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट पर, जैसे पुलिस वाले को गरीब वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करना या उस पर हमला करना। 354 किसी स्त्री की लज्जा भंग, स्त्री किसी औरत की लज्जा भंग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 354 जो है किसके प्रति अपराध है, स्त्री के प्रति, महिला के प्रति अपराध है। पुरुष की बात ही नहीं है इसमें कि भाई पुरुष के प्रति भी हो सकता है, नहीं हो सकता। 354 में स्त्री की लज्जा भंग, लज्जा भंग क्या होता है, उसकी जो मोडेस्टी है उसका उल्लंघन करना। जैसे वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में एग्जांपल कि कोई किसी स्त्री का घूंघट उठा रहा है, घूंघट उठा रहा है तो उसने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा कार्य करेगा, ऐसा कार्य, ऐसा हमला या आपराधिक बल करेगा का इस्तेमाल करेगा जिससे किसी स्त्री की लज्जा भंग हो, मोडेस्टी का उल्लंघन हो उसकी, तो उसको सजा 354 में दी जाएगी, 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, यही सजा है। 354 के बाद 354A, 354B, C, D 2013 में जोड़ी गई थी। अलग से उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इस वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए अगली वीडियो 354A, B, C, D पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो 355 देखते हैं। 355 क्या कहते हैं कि किसी का अनादर करने के लिए, किसी का अनादर करने के लिए, इसमें वो गंभीर और अचानक प्रकोपन यदि है तो वो वहां पहुंच जाएगा, कहां, 358 में। और गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं है और अनादर किसी का करने के लिए क्रिमिनल फोर्स या असल्ट का इस्तेमाल किया है तो 354 में 2 साल की ही सजा दी जाएगी। अनादर क्या होता है, जैसे हमने देखा है किसी पर जूते फेंकना, देखा है ना कि टीवी में दिखाते हैं कि किसी ने शाई इंक फेंक दी किसी के चेहरे पर, तो क्या हुआ, कुछ उसने जो सब्सटेंस था उसको मोशन, उसको गति प्रदान की
तो क्या होगा, आपराधिक बल का इस्तेमाल और उस पर हमला होगा, या जूता फेंक दिया तो हमला समझा जाएगा, यानी अनादर करने के लिए यदि कोई हमला करता है, ठीक है, अनादर करने के लिए हमला करता है, सभा में किसी पर जूते फेंक देना, इंक फेंक देना, इस तरह की चीजें, अनादर करने के लिए यदि कोई हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, 2 साल की सजा है। 356 ऐसी सेक्शन है जो मोस्टली देखते हैं हम अपने आसपास, ये एक्ट 356 का जो अपराध है वो होते हुए हम बहुत देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे वो या तो पहने हुए है या उसको ले जा रहा है, या तो पहने हुए है या वो उसको ले जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई गले में चैन पहने हुए हैं या हाथ में घड़ी पहने हुए हैं या किसी चीज को वो ले जा रहा है, बैग में ले जा रहा है, इस तरह की चीजें, तो उसको प्राप्त करने के लिए यानी उसको चोरी करने के लिए, उस चीज को चोरी करने के लिए हमला या आपराधिक बल का यदि कोई इस्तेमाल करता है तो 356 के तहत उसको 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों दिया जाएगा। तो ये क्या है, स्नैचिंग वाली सेक्शन है, ठीक है। चोरी करने के लिए बल या आपराधिक बल या हमला का इस्तेमाल करना। 356 हो गया। 357 है, किसी को रोंगफुल कन्फाइनमेंट यानी सैदोष परिरोध करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का जो कोई इस्तेमाल करेगा उसके लिए 1 साल की सजा है या जुर्माना है या दोनों उसको दिए जाए, 1 साल की सजा या फाइन या दोनों, ठीक है। तो 358 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 358 में बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि जो 352 थी उसी के जो परंतुक थे, जो एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया है वो ही उसमें भी है, ठीक है। वही उसमें का मतलब यह है कि 358 अपराध 358 गंभीर और अचानक प्रकोपन पर यदि हमला या आपराधिक बल होता है तो जो 352 में स्पष्टीकरण दिया गया है, यानी स्वेच्छा से, लोक सेवक के द्वारा, प्राइवेट प्रतिरक्षा से यदि कोई करेगा तो उसको नहीं माना जाएगा, ये बताता है। तो ये सेक्शन हमने देखा 352 से 358 तक। अगली सेक्शन में हम पढ़ेंगे 354 ABCD वाला, जो 2013 में जोड़ी गई थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें और कमेंट करें, कोई भी बात है तो कमेंट जरूर करें, कुछ भी अच्छी लगी है तो भी, बुरी लगी है तो भी कमेंट करें, क्या जरूरत है उसमें जोड़ने की, किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।